नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th HBSC ने जो सिलेबस को रिड्यूस किया है उसके बारे में बनाई गई है। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस सम को काटा है, किस एक्सरसाइज को या किस चैप्टर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको बता दें कि आपकी क्लास में 9th क्लास में 15 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 15 चैप्टर में से आपको बता रहे हैं, जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। 1.1 कंप्लीट रहेगा, इसमें से कुछ नहीं काटा गया। 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीटली काट दिया गया है, ठीक है। 1.3 पे आइए। 1.3 एक्सरसाइज आपकी एज इट इज रहेगी। 1.4 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल काट दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ से 1.4 और 1.2 को काट दिया गया है। 1.5 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1.6 भी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट चैप्टर से आपका सिर्फ 2 एक्सरसाइज को काटा गया है। अब आप आइए सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर पे क्या रहेगा? 2.1 आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। 2.1 2.2 है आपका, ये भी कंप्लीट रहेगा। अब जो काटा है इसमें से एक तो काटा गया रिमाइंडर थ्योरम, इसके प्रूफ को काटा गया है और इससे संबंधित एग्जाम्पल यानी कि सम को काटा गया है। रिमाइंडर थ्योरम इसके प्रूफ को काटा गया है, ठीक है। इसके साथ इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.3 इसको काट दिया गया है, जिसमें रिमाइंडर पूछा गया है वो सम काट दिए गए, जैसे 2.3 को काट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आइए 2.4 2.4 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप आइए 2.5 पे। 2.5 पे सिर्फ जो सम काटे गए हैं वो आपके इस फार्मूले से रिलेटेड काटे गए हैं, यानी कि एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि ये फार्मूला काट दिया गया है। ये मान के चलो इससे रिलेटेड सम, जैसे 25वां जो एग्जाम्पल ये काट दिया गया, ठीक है। सिर्फ इस फार्मूले से रिलेटेड सम ही काटे हैं। जैसे आपका 11th सम काट दिया गया, 12th सम काट दिया गया, 13 सम काट दिया गया। तो इस एक्सरसाइज से आपके 3 सम काटे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा कि आपका सेकंड चैप्टर क्या है, इसमें से जो काटा गया है हमने बता दिया। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर है आपका, ये कंप्लीट आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं काटा गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जिस तरीके से काटे गए हैं, जैसे ये 10th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अब थर्ड चैप्टर के बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर भी आपका यूं का यूं रहेगा, यानी कि फोर्थ चैप्टर भी आपका सारा का सारा आएगा, इसमें से कुछ नहीं काटा गया। ये भी 10th से रिलेटेड है। अब फिफ्थ चैप्टर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या सॉरी यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको चैप्टर को कंप्लीटली काट दिया गया है। बट इसका बेसिक इंपॉर्टेंट था, बट पता नहीं क्यों काटा गया इसको सारे को। तो इसका बेसिक तो मैं कहता हूं, आपको सलाह देता हूं कि कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे काम आता है। तो इस फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीटली काटा गया है। इसके बाद जैसे आपको बता दें, इसमें इस टाइप के जो बेसिक हैं, ए पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, ठीक है, सरफेस क्या होता है, जो कि आपके आगे भविष्य में काम आएगा। तो सिक्स चैप्टर पे, ये 6 चैप्टर भी आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि 6 चैप्टर में से कुछ नहीं काटा गया, ठीक है। 7 चैप्टर पे आइए। 6 चैप्टर 6.1 6.2 6.3, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं काटा गया, यूं का यूं चैप्टर ही दे दिया गया। जैसे ट्रायंगल, 7 चैप्टर ट्रायंगल्स पे आइए। ट्रायंगल्स में क्या काटा गया है? ट्रायंगल में एक तो थ्योरम 7.1 को काटा गया है, ठीक है। थ्योरम 7.1 ASA, थ्योरम 7.1 SAS। देखो एक बार बताते हैं आपको, ये एक्जियम है, सॉरी कई बच्चे इसको काट देते हैं, ये नहीं कटेगा, ठीक है। एक्जियम नहीं, 7.1 थ्योरम। 7.1 थ्योरम क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल, उससे रिलेटेड सम को काट दिया गया है और इस थ्योरम को काट दिया गया है, ठीक है।
जैसे एक्सरसाइज में आपको बताएं तो 7.1 में जैसे क्या है, जो एंगल साइड एंगल से रिलेटेड सम उनको काट दिया गया है। जैसे थर्ड सम को काट दिया गया है, ठीक है, फोर्थ सम को काट दिया गया है, फिफ्थ सम को काट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जैसे सेवन सम आएगा आपका, एट्थ सम को काट दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज से आपके जो सम काटे गए वो बता दिया मैंने। अब इसमें से जो काटा गया है वो काटा गया है 7.4 थोरम को काटा है, ठीक है, 7.4 थोरम, 7.4 थोरम यानी कि SS यानी साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे रिलेटेड सम तो आएंगे बट इस थोरम को काट दिया गया है, ठीक है। अब आप आइए 8th चैप्टर पे। 8th चैप्टर आपका कंप्लीटली रहेगा, ठीक है ना। 8th चैप्टर आपका कंप्लीटली रहेगा। 8th चैप्टर में से कुछ नहीं काटा गया, यूं का यूं आएगा। अब आप आइए 9th चैप्टर पे। जो 9th चैप्टर है आपका, 9th चैप्टर है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। 9th चैप्टर है आपका एरिया जो पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। इसको कंप्लीटली काट दिया गया है, ठीक है, इस चैप्टर को पूरे को ही काट दिया गया है। अब आप आइए 10th चैप्टर पे। जो 10th चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर में क्या है, 10th चैप्टर में जैसे आपको बता दें 10.5 एक्सरसाइज थोरम 10.5, थोरम 10.5 देखो, थोरम 10.5 पेज नंबर 175 पेज पे जाइए, थोरम 10.5 नीचे बिल्कुल। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट नॉन कोलिनियर। जैसे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। इस इस थ्योरम को हटा दिया गया है, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड आपको बता दें, इस तरीके से 10.3 एक्सरसाइज को भी काट दिया गया है, ठीक है। उससे रिलेटेड तो नहीं है बट क्या है, इस एक्सरसाइज को भी काट दिया गया है। इसके बाद आपकी थ्योरम आती है 10.10, 10.10 पेज नंबर 181 पे आइए। ये 10.10 इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो ये थ्योरम है 10.10, इसको भी कंप्लीटली काट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप आइए 11th चैप्टर पे। 11th चैप्टर क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो काटा गया है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ 11.6 जो आपका कंस्ट्रक्शन मेथड है, 11.6 यानी कि ये 11.1 आपका कंप्लीटली आएगा। जो आपका 11.6 है तो आप आइए इस पे। कंस्ट्रक्शन जो आपका है, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। देखो, जब पेरीमीटर दिया होता है, पेरीमीटर से रिलेटेड सम को हटा दिया गया है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 को हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें AB प्लस BC प्लस ये 11 दे रखा है। तो इसी से रिलेटेड जो आपका सम है फोर्थ सम को हटा दिया गया है। तो इसमें से किसको हटाया है, 11.6 कंस्ट्रक्शन को हटा दिया, जो कंस्ट्रक्शन मेथड बता रखा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट को और क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आप आइए 12th चैप्टर। 12th चैप्टर है आपका हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला की जो पहली एक्सरसाइज है यानी कि 12.1 ये कंप्लीट आएगी, ठीक है, और 12.2 को कंप्लीटली हटा दिया है, यानी कि 12.2 एक्सरसाइज में से कोई भी सम नहीं आएगा। 12.2 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अब जो आपका आता है 13 चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 10th के बेस में ही है, ठीक है, जैसे 10th में भी आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया गया है, ये अच्छी बात है, बोर्ड ने इसमें से कुछ नहीं हटाया, ठीक है। अब आप आइए 14 चैप्टर पे। जो 14 चैप्टर है आपका, ये 13 चैप्टर है, लेंथी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। अब आपका 14 चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से भी कुछ ज़्यादा नहीं हटाया, ठीक है। ये भी टॉपिक क्या है, 10th से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, इजी है।
तो आपको बता दें, जैसे आपका जो आएगा 14.4 जो आपका ये आता है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि पेज नंबर 247, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आप जब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जब डाटा दिया हुआ आता है उसको आप ग्राफ के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 14.4 के दो हिस्सों को हटाया गया है, यानी कि बी और सी। बी और सी देखो, पहला है बार ग्रुप, ये आएगा बार ग्रुप। बी क्या है आपका, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से रिलेटेड सम नहीं आएंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड सम नहीं आएंगे। जैसे आपको पता हिस्टोग्राम आपका ऐसे बनता है, तो हिस्टोग्राम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर आप आइए पार्ट सी, जो 14.4 का जो पार्ट सी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको भी कंप्लीटली हटा दिया गया है। और इससे रिलेटेड सम को, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया गया है। अगर हम सम की बात करें तो जिस भी सम में हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा है तो वही क्वेश्चन इनमें से निकाल दिया गया है, ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो। अब जो आपका जैसे ड्राई हिस्टोग्राम, जैसे 9th सम को काट दिया गया बिल्कुल, ठीक है, ड्राई हिस्टोग्राम 8th सम को भी काट दिया गया है, आप टिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे 7th सम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है 15 चैप्टर। 15 चैप्टर है जो आपका प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर भी आपका 10 से रिलेटेड है। इस चैप्टर को कंप्लीटली दिया गया है, यानी कि इसमें से कुछ नहीं काटा गया। तो ये था आपका जो सिलेबस रिडक्ट हुआ है 9th क्लास HBSC। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके।